हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और समझने वाली टॉपिक जो है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। अब जब भी आप लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का नाम सुनते हैं, अपने दिमाग में इंटरक्रॉपिंग का जो इमेज है वो आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि जब भी इंटरक्रॉपिंग होगा तभी हम लैंड इक्विवेलेंट रेशियो निकाल सकते हैं, नहीं तो निकाल नहीं सकते। अब इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? देखो, एक होता है इंटरक्रॉपिंग, एक होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग में बहुत सारा क्वेश्चंस आता है कि कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन एग्जैक्ट क्या है? देखो, इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है जहां पर हम एक डेफिनेट रो पैटर्न को मेंटेन करें, मतलब प्लांट टू प्लांट, रो टू रो स्पेसिंग मेंटेन हो। पर जब मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात आएगी वहां पर एक डेफिनेट रो पैटर्न मेंटेन नहीं होता, जहां पर प्लांट टू प्लांट जो स्पेसिंग होता है, रो टू रो स्पेसिंग को हम ज़्यादातर मेंटेन नहीं करते, एक डेफिनेट रो पैटर्न को मेंटेन नहीं करते हैं, उसको आप मिक्स्ड क्रॉपिंग कह सकते हो। अब जब भी इंटरक्रॉपिंग आप सिस्टम लेते हो, उसमें लैंड इक्विवेलेंट रेशियो निकालने के लिए बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है उसको पहले समझिए। जब भी आप एक फार्मर्स को रेकमेंड करते हो कि आप सोल क्रॉप पे, सोल क्रॉप मतलब एक ही क्रॉप, ठीक है, एक एरिया में एक ही क्रॉप आप ग्रो कर रहे हो, इसका मतलब उसको आप सोल क्रॉप बोलोगे। जब आप सोल क्रॉप को रिप्लेस करने के लिए फार्मर्स को एडवाइस करते हो तो वो क्यों करते हो, तभी आता है कि लैंड इक्विवेलेंट रेशियो के बारे में आपको समझ होना चाहिए कि क्यों हम रेकमेंड करते हैं। क्योंकि देखो, ज़्यादातर जो इंडिया के फार्मर्स होते हैं ना, उनमें ज़्यादातर एवरेज अगर देखा जाए 1.08, ठीक है, इतना ही होता है, 1.08 हेक्टर, ठीक है, इतना होता है एवरेज जो फार्मर्स के पास लैंड होता है, वो 1.08 हेक्टर ही होता है। मतलब स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स ज़्यादा हैं इंडिया में। अब इतने कम एरिया में, ठीक है, इतने जो मतलब स्मॉल एरिया में अगर हम जो क्रॉप्स को, सोल क्रॉप्स को ग्रो करें, तो हमारे जो यील्ड का एडवांटेज है, और इतने कम एरिया में हमें जो यील्ड का एडवांटेज है वो बहुत कम मिलता है। अगर हम उसके बदले इंटरक्रॉप ग्रो करते हैं सेम एरिया में से, हमें पहली चीज होती है यील्ड का तो एडवांटेज होता ही होता है, उसके साथ साथ उस एरिया का भी क्या होता है, यूटिलाइजेशन हो जाता है। उतने कम एरिया में हम जितना यील्ड इंटरक्रॉप में पा सकते हैं, सोल क्रॉप्स में उतना यील्ड नहीं मिलता है। मतलब अगर इंटरक्रॉप में जब आप ग्रो करते हो, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है मेज और वुड बीन, अगर आप इंटरक्रॉप में ग्रो करते हो, जितना यील्ड वहां से आपको मेज में मिलता है, उतने कम एरिया में, अगर आप उतने ही कम एरिया में सोल क्रॉप ग्रो करोगे तो यील्ड कम आएगा। समझ रहे हो? इसको ही बोला जाता है कि इंटरक्रॉपिंग इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि हमें यील्ड का तो एडवांटेज हो, उसके साथ साथ एरिया का भी यूटिलाइजेशन हो जाए। ठीक है, सपोज यहां पर आप देख सकते हैं, इस न्यूमेरिकल को करते हैं पहले। एक सोल मेज मतलब एक फार्मर है, 1 हेक्टर एरिया, आप इमेजिन कीजिए ये सारी चीजें 1 हेक्टर एरिया में हो रहा है। 1 हेक्टर एरिया में से एक सोल मेज ग्रो करके एक फार्मर को 4000 यील्ड मिला। ठीक है, अब यील्ड YAA, YBB, YAB, YBA क्या होता है मैं समझाता हूँ। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए कि अगर एक 1 हेक्टर एरिया है, उस 1 हेक्टर एरिया में बस मेज एक फार्मर ग्रो कर रहा है, उसको 4000 यील्ड मिला। सोल वुड बीन का मतलब होता है सेम 1 हेक्टर एरिया है, एक फार्मर क्या कर रहा है, वुड बीन को ग्रो कर रहा है, उसको 1000 यील्ड मिल रहा है। अब दूसरा जो फार्मर है वो मेज और वुड बीन दोनों का इंटरक्रॉप ले रहा है, और उस 1 हेक्टर एरिया में मेज का यील्ड मिला 3000, वुड बीन का यील्ड मिला 400। अब इसका फॉर्मूला क्या है, हम लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कैसे निकालें? सिंपल है, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो निकालने के लिए, यार ये चल नहीं रहा है। लैंड इक्विवेलेंट रेशियो निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो, इसको समझने के लिए, यार ये क्या हो रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, देखो इसको निकालने के लिए सिंपल सा है, जहां पर कंपैरिजन करोगे, देखो हम कंपेयर किस में कर रहे हैं, हम फार्मर्स को क्या एडवाइस कर रहे हैं कि आप सोल क्रॉप के कंपैरिजन में अगर इंटरक्रॉप लेते हो तो आपको ज्यादा यील्ड मिलेगा। समझना इसको बेटा, ठीक है ना? अगर आप सोल क्रॉप के कंपैरिजन में इंटरक्रॉप लेते हो तो आपको यील्ड का एडवांटेज तो होगा, एरिया का भी यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, सोल क्रॉप से कर रहे हैं, इसीलिए सोल क्रॉप का जो है YAA, यहां पर समझिए YAA का मतलब होता है जो दो सेम लेटर अगर होंगे, जैसे AA, BB, इसका मतलब ये होता है वो सोल क्रॉप को डिनोट कर रहा है। और सोल क्रॉप मतलब किसको डिनोट कर रहा है, A हम मेज को लिए हैं, B हम वुड बीन को लिए हैं। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में आपको इंटरक्रॉप लेना है YAB,
अब देखो दोनों डिफरेंट लेटर आ गए, मतलब इंटरक्रॉप को डिनोट कर रहा है। पहला लेटर क्या है, ए है, मतलब इसमें मेज का यील्ड को डिनोट कर रहा है इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद वैसे ही सिमिलर बी ए, मतलब इंटरक्रॉपिंग सिस्टम है, पहला लेटर क्या है, बी है, मतलब वुड बीन का यील्ड को वो डिनोट कर रहा है। अपॉन कंपैरिजन किससे हो रहा है, सोल वुड बीन से कंपैरिजन हो रहा है। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। अब बस आपको पुट करना है वैल्यू। वाई ए बी कितना है भाई, 3000 है सॉरी, वाई ए कितना है, 4000 है, प्लस वाई बी ए कितना है, 400 है, वाई बी बी कितना है, 1000 है। 20 20 कैंसिल, 30 30 कैंसिल, 3/4 कितना होता है, 0.75 है ना, 4/10 कितना होता है, 0.4। इसको ऐड करो कितना हो रहा है, 1.15, ठीक है। 1.15। अब लैंड इक्विवेलेंट रेशियो आपको मिला 1.15। इसका क्या मतलब है, पहले इसको समझो। इसका मतलब है आपको 15% का यील्ड ज्यादा, मतलब यील्ड का एडवांटेज हुआ, समझ रहे हो। मतलब अगर सेम जगह पे, जितने जगह पे आपने इंटरक्रॉप में मेज को ग्रो किया है, ठीक है, या फिर वुडबीन जो भी ले लो, उसमें 15% यील्ड का तो एडवांटेज हुआ है, उसके साथ साथ एरिया का भी यूटिलाइजेशन हुआ है, क्योंकि उसने स्मॉल एरिया में आपको यील्ड ज्यादा मिला। इसी की वजह से हम क्या करते हैं, फार्मर्स को बोलते हैं कि आप इंटरक्रॉपिंग सिस्टम पे जाइए। अब देखो इससे क्वेश्चन और क्या पूछता है बता देता हूं। ये हो गया ना, ये आप लिख लीजिएगा, हाँ आंसर जो है निकाला। अब देखो इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट होता है। अगर लैंड इक्विवेलेंट रेशियो जो है उसका जो वैल्यू है मोर देन 1 आता है, ठीक है, इसका मतलब वहां पर आपको यील्ड में एडवांटेज हो रहा है, ठीक है, यील्ड में एडवांटेज हो रहा है अगर आपने इंटरक्रॉपिंग सिस्टम लिया। इंटरक्रॉपिंग सिस्टम लेने से यील्ड में एडवांटेज हो रहा है जब लैंड इक्विवेलेंट रेशियो मोर देन 1 आता है तब। अगर लैंड इक्विवेलेंट रेशियो लेस देन 1 आता है, ठीक है, इसका मतलब वहां पर इंटरक्रॉपिंग सिस्टम लेने से यील्ड में डिसएडवांटेज आ रहा है ना। अगर लैंड इक्विवेलेंट रेशियो जो है वो इक्वल टू 1 आता है, मतलब जो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का जो वैल्यू है वो 1 आता है, इसका मतलब वहां पर नो यील्ड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, अगर आपने इंटरक्रॉपिंग सिस्टम लिया, अगर लैंड इक्विवेलेंट रेशियो 1 आ रहा है और आपने इंटरक्रॉपिंग सिस्टम लिया तभी इसमें 1 आ रहा है, इसका मतलब वहां पर कोई भी डिसएडवांटेज भी नहीं हो रहा है, इंटरक्रॉप लेने से कोई भी एडवांटेज नहीं हो रहा है। तो हमेशा जहां पर मोर देन 1 आता है वहां पर हम रेकमेंड करते हैं फार्मर्स को कि आप किसके साथ जाइए, इंटरक्रॉपिंग के साथ जाइए। और डिपेंड करता है इसका वैल्यू क्या है। सपोज करो आपका वैल्यू निकलता है 1.75, इसका मतलब सोल क्रॉप के कंपैरिजन में 75% का मोर यील्ड मिल रहा है। सिंपल है, 1 से जितना है उतना परसेंटेज, 1.25 होता, इसका मतलब बताओ 25% मोर यील्ड का एडवांटेज हो रहा है। देखो यील्ड का ही नहीं, यील्ड का तो एडवांटेज हो रहा है, उसके साथ साथ एरिया का भी यूटिलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि हमारे जो इंडियन फार्मर्स होते हैं उनके पास क्या होता है, स्मॉल एरिया होता है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स होता है। तो हमारा मेन मोटो, एग्रोनॉमिस्ट या फिर जो एग्रीकल्चरिस्ट है उनका मेन, आप जैसे लोगों का मेन मोटो क्या होना चाहिए, हम उनको क्या रिकमेंड करें, उतने छोटे जगह पे फार्मर्स का इनकम, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन बढ़ सके, ठीक है। इसीलिए हम लैंड इक्विवेलेंट रेशियो निकालते हैं। और हमेशा याद रखिए, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब होता है इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। अगर इंटरक्रॉपिंग सिस्टम नहीं है वहां पर लैंड इक्विवेलेंट रेशियो नहीं निकाला जा सकता। इंटरक्रॉपिंग सिस्टम है तो हम लैंड इक्विवेलेंट रेशियो निकालते हैं। अब क्यों निकालते हैं, यील्ड का एडवांटेज मिलेगा, कैसे मिलेगा वो मैंने आपको बताया, न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस किया, ठीक है। इससे क्वेश्चंस बनते हैं, आप इसको देखिए, अगर समझ में नहीं आया दोबारा देखिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।